साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग 7, 13, 17, 19, 23 आदि संख्याओं से किसी संख्या को विभाजित करते हैं और उनके क्या रूल हैं। तो ये सीरीज में वीडियो पार्ट 3 है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता कि कौन कौन सी संख्याएँ 7 से डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन 7 पे थोड़ा सा आपको थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग है, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका नियम क्या है कि सर्वप्रथम इकाई के अंक को 2 गुना अर्थात 2 से गुणा करें। ठीक है, तो किसी संख्या को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इकाई के अंकों को 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कौन संख्या कट रही है, इसको देखते हैं और इसी पे हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं। सात का पढ़ा पढ़ेंगे 62 में, 7 × 56, यहाँ पर 6 हमारे पास शेष हो जाएगा। 7 बार लेंगे, 9 बार ले जाएंगे, 4 बचेगा, 42 आ जाएगा और 7 छंग 42। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही। ठीक है, तो हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेकर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल है कि इकाई के अंक को 2 गुना कर लें। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 2, तो इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर लें तो इसको कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। इकाई के अंक को अलग कर लें। अब इकाई के अंक को अलग कर लिया हमने, ठीक, 2 को अलग कर लिया। ठीक, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटाएं। तो यहाँ पर अगर हम ये जो 62 और 72 लिखी है, इसमें इकाई के अंक को हमने अलग कर लिया तो हमारे पास संख्या कितनी बची, इतनी बची। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लाइन यही कह रही है कि इकाई के अंक को अलग कर लें और शेष बची संख्या में से, यानी इस संख्या में से हम लोग इकाई के अंक का 2 गुना घटाएं, यानी 4 घटा दें इसमें से। तो यहाँ पर इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि 627 में से हम लोग कितना घटा दें, 4 घटा दें। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 623। ठीक है, यही प्रक्रिया दोहराते रहें। अब इस संख्या को हम घटाते हैं, 7 से अगर कट जाती है, चूँकि संख्या अभी भी बड़ी है ना ये, तो हम लोग यही प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कैसे दोहराएंगे हम लोग कि अब हम मान लेते हैं हमारे पास संख्या बची 623। हालांकि इस छोटी संख्या को आप लोग काटना चाहें तो यहाँ विभाजित कर सकते हैं, ये कट जाएगी आसानी से, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से करते हैं तो 7 × 8 = 56, 6 और 7 × 9 = 63। देखा आपने, तो ये संख्या विभाजित हो गई। अब इसी संख्या को हम थोड़ा सा और भी दोहराएंगे 623 के ऊपर। ये हमारे पास तो फिर से रिपीट करते हैं एक बार हम लोग कि इकाई का अंक को 2 गुना कर लेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 2 गुना करेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद में इकाई के अंक को हटा देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी बची यहाँ पर, 627। ठीक, और उसमें से इसका 2 गुना घटा देंगे तो इसका 2 गुना 4 हुआ। तो जब 4 इसमें से माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 623। तो चाहे तो आप यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती डिवाइड, ठीक है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन इस संख्या को और छोटा करना चाहें, इस लाइन को हम समझते हैं क्या है, यही प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक कि कोई सरल अंक प्राप्त ना हो जाए जो 7 से विभाज्य हो। तो ये संख्या आपने देखा कितने अंकों की थी, 4 अंकों की। आपने ये प्रोसेस अपनाया, संख्या कितनी अंकों की बची, 603 अंकों की। तो ये आसानी से कट सकती है 7 से। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस बार एक बार और इस पर अप्लाई कर लें। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार और अप्लाई करना चाहें, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे पास संख्या 623 बची। अब हम क्या करेंगे कि इस 623 में फिर से वही रूल दोहराएंगे। इकाई के अंक का क्या करना है, हमको 2 गुना करना है। कितना हुआ इकाई का अंक का 2 गुना, 2 से गुणा कर दें, 6 हो गया। इकाई के अंक को अलग कर लें, तो इकाई के अंक को अलग कर लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 62 में से इस 2 गुने को घटाना है हमको। ठीक है, तो आपके पास 56 बचेगा और 56 आसानी से 7 से कट जाएगी। ये प्रोसेस 2 बार क्यों किया गया, क्योंकि
संख्या 4 अंकों की थी, पता नहीं लग पा रहा था कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमने एक बार प्रोसेस अपनाया तो 623 आया, फिर दोबारा आप प्रोसेस अपनाया 56 आ गया। तो ये एक बार में दिख रही कि ये 7 से कट सकती, ठीक है। तो जितनी बड़ी संख्या होगी आपके पास उसमें से आप इस प्रोसेस को दोहराते रहें, एक बार लगाएंगे संख्या कम हो जाएगी, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे संख्या और कम हो जाएगी, ठीक। तो जब तक हमको देखने में ना लगे संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये देखने में लग रही ना, तुरंत 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए इस ये तो हो गई। इसको देखते हैं हम लोग 8956। तो क्या है रूल हमारे पास, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो 6 का दोगुना करेंगे 12 आ जाएगा। और संख्या को यहाँ लिखते हैं हम लोग, इकाई के अंक को अलग कर दें तो इसको अलग कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास संख्या बची, ठीक है। इसमें से कितना घटाना है, 12 घटाना है, घटा दीजिए। तो ये आपके सामने आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक। अब एक बार प्रोसेस और अपना सकते हैं इसमें, इकाई के अंक को अलग कर लीजिए, 88 बचा आपके पास, इकाई के अंक का दोगुना घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, कितना आ गया, 82। क्या 82 7 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, ठीक है। तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये डिवाइड हो गई, ये डिवाइड नहीं हो पाई, ठीक है। तो हम लोग चलो इसको देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं क्या करना है। प्रोसेस पहला रूल क्या कह रहा है, पहला इकाई के अंक को दोगुना कर लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये संख्या उतार ली हमने 56 271, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई के अंक को दोगुना कर दें, 2 हो जाएगा, उसको अलग कर लें तो संख्या क्या बचेगी हमारे पास, बचेगी 56 और 27 बचे। इकाई के अंक का दोगुना, इसका दोगुना करेंगे 2 आएगा, 2 घटा देंगे इसमें से, तो आपके पास संख्या क्या आएगी, 56 और 25 आएगी, ठीक है। और 56 25 को फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, दोबारा से ये प्रोसेस हो गया। अभी भी संख्या बड़ी है, हमको नहीं पता चल पा रहा 7 से कट पाएगी कि नहीं, फिर से अपनाते हैं, 5 को दोगुना घटाएंगे, 62 ले लिया, इसको अलग कर लें, 10 इसका हो जाएगा, तो 552 हो गया। अब 552 में फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 552 हुआ, इसमें वही प्रक्रिया अपनाने में क्या होगा, इस 2 को हटा दें यहाँ से, 55 में से इसका दोगुना घटा दें 4, कितना आएगा 51, 7 से 51 नहीं कट सकता, तो ये संख्या आपकी 7 से नहीं कट पाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है नियम बाकी संख्याओं से, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, 1645, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई के अंक को दोगुना कर दें, कितना, वो 10 आ गया, और यहाँ से हटा दें इसको, तो कितना बचेगा संख्या, 164 बचेगी आपके पास, ठीक। 10 घटा दें इसमें से, यही तो करना है, तो 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 54। इसको आप 7 से काट के देखते हैं, ठीक है। अगर कट रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको और छोटा कर लें हम लोग। यहाँ पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर इसको 7 से काट के देख सकते हैं, अगर छोटा करना चाहें और भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 4 का दोगुना करें 8, x 15 में से 8 माइनस कर दें, कितना हुआ 7, 7 एक कम 7 कट जाएगी, ठीक है, समझे। यहाँ पर हमने पहला रूल क्या अपनाया कि हमने इस संख्या से 5 को दोगुना कर दिया, 10 हो गया, इस 5 को हटा दिया, 164 में से इस 5 का दोगुना घटा दिया, तो 154 आ गया। 154 में फिर से वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग। चाहें तो हम लोग यहाँ 154 को काट कर भी देख सकते हैं। 154 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14, 1 14 और 7 दूनी 14, कट गया। हम चाहते हैं कि और छोटा कर लें तो यहाँ पे और भी कर सकते हैं। 4 को अलग कर लीजिए, 4 का दोगुना 8, 15 में से 8 घटा दिए, 7 हुआ, 7 एक कम 7 कट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर लिखी संख्याएं
तथा विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं का अंतर 0 या ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये रूल ये बता रहा है कि सम स्थानों पर, जैसे कि आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक संख्या में इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि है 260, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें सम स्थान कौन से कहलाएंगे और विषम स्थान कौन से कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इधर से गिनती कर सकते हैं या इधर से गिनती करेंगे, तो हम इधर से गिनती करते हैं। इसको पहला स्थान बोलेंगे, इसको दूसरा स्थान बोलेंगे, इसको तीसरा स्थान, इसको चौथा स्थान, ठीक है। तो सम कौन कौन गिनती हैं, एक ये सम है, एक ये सम, ठीक। तो ये वाले सम स्थान कहलाएंगे और 1 और 3 जिस पे पड़ रही है ये विषम स्थान कहलाएंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं संख्या थोड़ी लंबी है, इसमें मान लेते हैं इतनी संख्या और लंबी हो गई 0, ठीक है, तो ये 5वां स्थान होगा, ये 6ठा स्थान होगा, 7वां और 8वां। तो सम स्थान कौन कौन हो गए, ये, फिर 6 नंबर, एक 8 नंबर, ठीक। तो आप देखेंगे ये वाला स्थान, ये स्थान जो आपके सामने है, ये आपके सामने सम स्थान हो गए, ठीक। और ये वाला स्थान जो है, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये स्थान को हम लोग कहेंगे विषम स्थान, ठीक है, ठीक। तो हम लोग इस नियम पर आधारित सवालों को लगाते हैं, देखते हैं कि इस रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके बाद इस नियम को और इस नियम को बाद में देखते हैं, पहले एक नियम को हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आपको एक ही नियम आता है तो उससे भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक। एक रूल ही पर्याप्त है। अगर आप इस चीज़ को इस रूल को ध्यान रखते हैं तो आपको इन 2 रूलों को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 504। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि विषम स्थान कौन, सम स्थान। देखिए एक पे है ये, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान, इसको विषम स्थान कहेंगे, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो अगर 5 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। उसके बाद में सम स्थानों को जोड़ते हैं, तो ये दूसरे स्थान पर है ये वाला और आगे कोई है ही नहीं, तो ये कितना, 0 हुआ। तो 9 में से जब 0 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। क्या 9 11 से कट रही, नहीं कट रही, तो ये संख्या 11 से नहीं कट पाएगी, ठीक है। अब इस रूल को दूसरे सवाल पर देखते हैं हम लोग करके। 67 26, जैसे ये संख्या हमने लिखी, ठीक है। सम स्थान और विषम स्थान, तो ये वाला स्थान और ये स्थान कौन सा होगा, विषम स्थान। इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 आया। और विषम स्थान, सॉरी सम स्थान देख लेते हैं, ये विषम स्थान हो गए, पहला और तीसरा, ये दूसरा और चौथा, 7 और 6 13, ये कितना आया, 13। तो 13 में से हम लोग 6 घटा लेते हैं, सॉरी 8, 5 11 से नहीं कट पाएगा, ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको चेक करते हैं। एक 166, 1 और 6 7 आया और 6, एक ये भी नहीं कट, एक भी 11 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कट सकती। 21 75, इसको देखते हैं। विषम स्थान 2 7, ठीक है। सम स्थान 1 और 5, तो 2 7 9 आया, 5 1 6 3, ये भी नहीं कट सकती इससे, ठीक है। तो ये कोई संख्या 3 से नहीं कट रही। इसको देखते हैं, ठीक है। विषम स्थान, ये हो विषम स्थान और ये सम स्थान हो गए। 9 और 5 14 हो गया, 8 6 14, तो 14 में से 14 का कितना बता, 0 बचा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सम स्थानों पर लिखी संख्याएं विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं का अंतर 0 हो, तो 0 आपके पास आ गया, तो यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, ठीक है।
यहाँ से ऐसे जोड़ लेते हैं, 4 और 8 12, ठीक है, यानी विषम पे 12 आया है और 9 4 13, एक आ रहा है, एक का अंतर, तो ये भी नहीं कट पाएगी। इसको देखते हैं 283 को, 2 और 3 5 8, ये भी नहीं कटेगी। इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, ये हमको लगता है कट रही है। इसको देखते हैं, विषम स्थान पर 6 और 7 13 आया और सम स्थान पर 2 1 3 आया। 13 में से 3 गए 10, ये भी नहीं कट रही, 10 भी नहीं कटेगी, ठीक है। इसको देखते हैं, विषम स्थान 1 और तीसरा स्थान ये और 5वां स्थान, ठीक है। सबको जोड़ते हैं, 9 और 6 15, 15 और 5 20 आया, ठीक है। इसको देखते हैं सम स्थानों को, 8 और 1, 8 1 9, ठीक है। तो 9 घटा दें, कितना है, 11 आ गया आपके सामने। तो यानी 11 से कट जाए, 11 कम 11, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सम स्थानों और विषम स्थानों को जो है आप जोड़कर आपस में घटाएंगे तो जो आपके पास शेष बचता है, ठीक है, वो 11 से कटना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इस हम लोग नियम को देखते हैं कि अंकों की संख्या सम हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये संख्या 11 से विभाजित हो रही थी, इसको देखते हैं, चेक करते हैं, अंकों की संख्या सम हो। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने लिया 98 56, ठीक है। तो अंकों की संख्या कितनी, यहाँ पर 4 है, तो ये सम है, ठीक है। तो अगर अंकों की संख्या सम है तो क्या रूल है इसके लिए, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम हो, यानी 2 4 6 8 जो भी हो, तो इकाई के अंक को अलग कर लें। फिर वही रूल आ गया, याद करिए, एक रूल हमने अभी आपको समझाया था कि जिसमें इकाई के अंक को दोगुना करते थे, 7 से विभाजन जो था उसमें यही हमने सिखाया था आपको। तो यहाँ पर हम 6 को अलग कर लेंगे, ठीक है। शेष बची संख्या में उस इकाई के अंकों को घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस 6 को हम लोग अलग कर लेंगे और शेष बची संख्या में से उस इकाई के अंक को घटाएंगे। तो 6 को अगर अलग कर लें हम लोग तो कितना बचेगा, यहाँ पर 985 बचेगा, ठीक। में से 6 को घटा दें हम लोग, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ, ठीक है, ये बचा आपके सामने, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लें, 11 से कट रही तो ठीक, अगर चाहें तो इसको दोबारा से उस प्रोसेस को दोबारा दोहरा सकते हैं। फिर कैसे दोहराएंगे, पहले इसको हम लोग काट के देखते हैं ये कट रही कि नहीं। ग्यारह का पढ़ा अपने, 11 8 88, 9 11 9 99, आपने देखा ये संख्या कट जा रही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस संख्या को और छोटी कर लें, जैसे कि आपने क्या किया कि सबसे पहले एक रूल अपनाया आपने, इसको दोगुना किया आपने, ठीक है, सॉरी, इसको अलग कर लिया आपने और शेष बची संख्या में से घटा दिया, यानी 985 बची आपके सामने, उसमें 6 घटा दिया आपने। तो जो आपके सामने शेष आ रहा है वो 11 से विभाजित होगा। अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा कर लें तो इसको छोटा सा और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, हैं देख सकते हैं कर, आपके सामने ये संख्या बची थी। आप क्या करें, इकाई के अंक को फिर से अलग कर लें और इकाई के अंक को जब अलग कर लेंगे आप तो आपके सामने ये आ जाएगा, इसमें से घटा दें आप तो आपके सामने 88 आ जाएगा, 11 8 88, ठीक है। दूसरा रूल क्या, अंकों की संख्या विषम हो, ठीक है। तो जब अंकों की संख्या विषम होगी तो उसके लिए रूल है, ये कोई भी हो सकता है, 3 5 9 7 11 कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ कहा गया है कि विषम होना चाहिए, ठीक है। अंकों की संख्या, उस संख्या से पहला अंक, ठीक है, और इकाई का अंक अलग कर लें, ठीक है। तो जो संख्या आपके सामने थी उसमें से पहला अंक, इकाई का अंक अलग कर लें, उनको जोड़ लें, शेष बची संख्या में से घटा दें, ठीक है। तो देखिए ये रूल क्या कह रहा है आपको, किस तरह से इसको लगाना है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर आपके सामने ये संख्या देखिए, आप इसको देखिए, ठीक है,
986 और 15, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो अंकों की संख्या कितनी यहाँ पर विषम है, ठीक है। ये शर्त होना जरूरी है, अंकों की संख्या विषम, तो 5 है, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहला अंक और इकाई का अंक अलग कर लें। पहला अंक 9 अलग कर लें और इकाई का अंक अलग कर लें, तो आपके सामने संख्या क्या बचेगी, ठीक है। इन दोनों को अलग कर लिया, जोड़ लिया, कितना है 9 5 14, ठीक है। तो 14 इसमें से घटा दें आप, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, यहाँ 5 में से 1 गया 4 और 8, ठीक है। तो ये जो संख्या ये 11 से कट जाएगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को दोबारा से दोहरा लें, संख्या और छोटी हो जाएगी। तो आपके सामने 847 आया है। आप फिर से क्या करें, इसमें ये नियम और आगे नहीं हम लोग लगा सकते, तो करके देखते हैं। 11 से 11 सती 77, तो 14 में से 7 गए 7 7, 11 सती 77। तो आपने देखा कि ये रूल भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप रूल केवल ये याद रखें, ठीक है। आप इन दोनों रूलों को बिल्कुल आप ध्यान ना रखें, ये लगभग किसी यूज़ के नहीं रूल हैं, ठीक है। दोनों नीचे वाले जो बताया मैंने आपको, ठीक है। आप लोगों को बता दिया मैंने ना कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि और भी रूल होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही रूल याद रखना है 11 के लिए, ठीक है। इस पर ही आधारित सवाल आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, कि सम संख्याओं पर जो संख्या अंक लिखे हैं उनको जोड़ लें और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ लें और फिर उनको घटा कर देख लें, जो परिणाम आपके सामने आता है वो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि 17 से किसी भी संख्या के डिवाइड होने का क्या नियम होता है। सर्वप्रथम इकाई के अंक को 4 गुना, सॉरी यहाँ पर 5 गुना होगा, ये 4 गुना गलत हो गया, 5 गुना अर्थात 5 से गुणा करें, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या को हम यहाँ से इसको मानते हैं, ठीक है। इस संख्या को लेते हैं हम लोग और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखेंगे नियम को, कि ये नियम कैसे काम करता है। इकाई के अंक, तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना 1 है, तो इसको 5 से गुणा कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। इकाई के अंक को अलग कर लें और शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना घटाएं। तो इकाई के अंक को अलग कर लें तो हमारे पास कितना बचेगा 107 में से इकाई के अंक का 5 गुना घटा देते हैं, तो 5 घटा देते हैं तो आपके पास 102 बचेगा। प्राप्त संख्या 0 आए या ऐसी संख्या आए जो 17 से विभाजित हो। तो यहाँ पर जो संख्या आई आपके पास ये 17 से विभाजित है, 17 छक्का 102, ठीक है। यही प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक कि कोई सरल अंक प्राप्त ना हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये संख्या, कोई संख्या ऐसी होती जो 17 का पहाड़े में ना आती, क्योंकि 17 का पहाड़ा आप अधिकतम कहाँ तक पढ़ सकते हैं 170 तक, ठीक, 17.170। उससे बड़ी कोई संख्या होती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से वही रिपीट करते जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, वही रिपीट करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर हम लोग 2 का 5 गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 10 बचेगा और इसका 5 गुना 10 हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आ गया 0। तो देखिए रूल आपका हो गया, प्राप्त संख्या 0 हो या 17 से, ठीक है। 0 आ गया तब भी 17 से डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस रूल पर। इकाई के अंक का 5 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बची संख्या 955, तो हम लोग 955 में से 20 माइनस कर देंगे और देखें कितना बचता है 935, ठीक है। तो हमको नहीं पता 935 17 से विभाजित है कि नहीं, हम लोग एक बार इसी चीज़ को रिपीट करते हैं दोबारा। तो फिर से क्या करेंगे, इकाई के अंक का 5 गुना करते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे, तो 93 माइनस ये इसका 10 हो जाएगा। तो आपके कितना बचेगा, और ये 17 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या 17 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, ठीक है।
इकाई के अंक का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 10 हो जाएगा हमारे पास। और बाकी कितना बचा, 350। तो 350 में से हम लोग इस 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 340। ठीक है, अब ये 17 से डिवाइड है, 17 दूनी 34। ठीक है, तो डिवाइड हो रही। तो इस नियम को एक रिपीट करते हैं इस पर फिर से। इकाई के अंक को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 5 से अगर गुना करेंगे 0 को तो 0 ही रहेगा, और इसको 34 में से माइनस कर देंगे। भाई इसी माइनस करेंगे, इकाई के अंक को किनारे कर लिया, 34 बचा, में से घटा दिया, आपने देखा 34 बचा, और 34 आप जानते हैं 17 दूनी 34। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। तो आइए देखते हैं किसी भी संख्या के 19 से डिवाइड होने का क्या नियम है। सर्वप्रथम इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या को 4 से गुणा करें। ठीक है, 4 गुना करें उससे। उसके बाद में क्या करना होता है हम लोगों को, इकाई और दहाई से बनी संख्या को अलग कर लें। देखिए मैंने इस स्टेप में ये नियम लिखे हैं, इससे 1 2 3 4, तो आप ये ना समझे कितना बड़ा रूल इसका है। ठीक है, रूल नहीं है कुछ, मैंने उसको बस फैला कर लिखा है क्योंकि आपको हर लाइन क्लियर हो जाए, कि जब भी आप वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, इसको आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले हमको 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो हम लोग नियम ना पढ़कर पूरा, हम लोग सवाल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उसको देखते जाते हैं। हम लोग एक संख्या लिखते हैं, जैसे ठीक मान लेते हैं ये संख्या एक हमारे पास है, हमसे कहा गया है कि 19 से ये डिवाइड होगी या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या को 4 से गुणा करें। तो इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या कितनी, यहाँ पर 64 हो जाएगी। 64 को 4 से गुणा कर लें, तो पहले नियम में 4 से गुणा कर लेते हैं हम लोग। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 हो, 25 हो जाएगा। ठीक, 256 आ गया। फिर क्या है, दी गई संख्या से इकाई दहाई से बनी संख्या को अलग कर लें। तो 64 को अलग कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 10। शेष संख्या से उसके 4 गुना को जोड़ें। जो 4 गुना हमने किया था इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 256 हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 266। ठीक, अब 266 को देखना है डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग करके देख लेते हैं। 19 से कम 19, ये 7 बचेगा, और 19 चक्कू 76, देखा आपने, तो ये इससे डिवाइड हो गई। ठीक है, सैंतालीस 100 लिखा हुआ है, ये डिवाइड होगी कि नहीं इसको चेक करते हैं। ये नहीं होगी, क्योंकि इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या यहाँ पर 0 है, इसका 4 गुना करेंगे तो ये 0 ही आएगी। उसके बाद में 47 से अगर 0 घटाएंगे तो 47 ही आएगा, और 47 19 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसको देखते हैं 48 64, हमने 48 64 लिखा। 64 का 4 गुना कर लेते हैं हम लोग पहले, 4 चक्कू 16, 256 आ गया। 48 में 256 को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 304। ठीक है, तो 304 को हम लोग डिवाइड करते हैं 19 से, 19 से कम 19, ये बचेगा 1 1 4, 19 छक्का 114। ठीक, तो ये डिवाइड आपसे हो गया। ठीक है, 52 37 को देखते हैं हम लोग, 5237। ठीक है, 4 से इसको गुणा करते हैं 37 को हम लोग, 4 सते 28, 4 3 12 2 14, 148 हो गया। और 52 में इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 48 52 ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 200 आ गया। ठीक, आप जानते हैं 219 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप रूल लगा दें इसमें। इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या 0 का 4 गुना 0 होगा, और 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो वो माइनस में आएगा। ठीक, ये जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक यहीं पर हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे इसको। $91, इसका हम लोग 4 गुना करते हैं, और 16 में इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 6 4 10,
6 1 7 1 8 और 3, 380 हो गया। और आप जानते हैं 19 दूना 38, इसको आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से 19 दूना 38 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर 23 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या रूल है। सर्वप्रथम इकाई के अंक को 7 से गुणा करें। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमको इकाई के अंक को अलग कर लें, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 7 गुना जोड़ें। आपको याद रखना है 7 से गुणा करना है और जोड़ना है। जितने भी आपने अभी तक नियम देखें, चाहे 7 का नियम होता, चाहे 13 का, 19 का, उसमें इकाई के अंक, ठीक है, और उसमें जोड़ना या घटाना होता था। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग उसके इस क्वेश्चन पर इस अप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले हमको एक नंबर लिख लेना है, इकाई के अंक को 7 से गुणा कर लें इसको। तो यहाँ पर हम लोग अगर कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, इस 35 को 57 में हमको जोड़ना होगा। ठीक है, इकाई के अंक को अलग कर लें तो कितना बचेगा यहाँ पर 57। तो 57 में हम लोग अगर 35 जोड़ देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 92। और 92 आप देखते हैं अगर 23 से, ठीक है, अगर तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस रूल को हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, यही प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक कि कोई सरल अंक, तो देखा जाए कि अगर 23 को डिवाइड करें, 92 को 23 से डिवाइड करें अगर, तो ये कोई बड़ी संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप तुरंत कर लें कि हाँ 23 है, 92 है, लग रहा है कि हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए इसको दोबारा अप्लाई करते हैं इस पर हम लोग। तो इकाई के अंक को 7 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसमें जोड़ दें तो 9 में अगर 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। आपने पहली बार अप्लाई किया तो 92 आया, दोबारा अप्लाई किया तो 23 आ गया, देखा। और 23 को 23 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करिए सभी लोग, कोई कठिन काम नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ अगर किसी को नहीं आ रहा है आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, सही से देख लीजिए, उसके बाद में आप किसी संख्या को अपने कैलकुलेटर से संख्या निकालिए। ठीक है, और उसको आप रूल लगाइए, तुरंत होगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है बस शुरुआत में, इसीलिए ये ना सोचिए कठिन है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं होता। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिख ली, इकाई के अंक को 7 से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा। ठीक है, और 128 में जोड़ना होगा 56 को, इकाई के अंक को कर लिया। ठीक, जोड़ दीजिए 8 6 14, 5 2 7 1 8 और 1। ठीक है, यही आएगा 8 से 14, 5 2 7 1 8। ठीक, 184। अब हमें तो पढ़ा नहीं पता 23 का ना, तो हम इसको एक बार फिर से अप्लाई करके देखें, छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो इकाई के अंक को 7 से गुणा कर दें, 18 में जोड़ दें, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा ये 46। 23 दूना 46 है कि नहीं, आ गया, आसान हो गया। आप चाहें तो और आसान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप फिर से इसमें अप्लाई कर दें रूल। ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या आपको करना है। ठीक है, 6 का 7 गुना करें 42 आएगा, 4 में जोड़ेंगे फिर 46 आ जाएगा। ठीक, तो इससे छोटी ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अगला देखते हैं 24 61। इकाई के अंक को 7 गुना कर लें और जोड़ दें बाकी में, तो कितना हो जाएगा ये 253। ठीक है, फिर से एक बार अप्लाई करते हैं, इकाई के अंक को 7 गुना करके 25 में जोड़ देते हैं, 7 या 21, कितना आएगा 5 1 6, कट जाएगा। ठीक है, देखा आपने, तो ये संख्या भी इससे डिवाइड हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें सारे एक कंपाइल करेंगे सारे नियम को एक पास, वहाँ पे कहीं 19 से अचानक आ जाएगा, कहीं 7 से आ जाएगा, कहीं 3 से आ जाएगा। ठीक है, 8 से आ जाएगा। तो वहाँ पर जब हम करेंगे तो वहाँ पर एक तरीके से सारे रूल्स को रिमाइंड करेंगे हम लोग, तब जाके हम लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे पक्के तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, अभी चूँकि अलग अलग याद रख रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पर 23 का ही है तो वो रूल रट गया ना हम लोगों को कि 7 से गुणा करना है, इसमें इकाई में इसको जोड़ना है ना, तो ये जो अलग अलग करते हैं तो चीज़ें भूलते हम लोग हैं। ठीक है, ये होता है कि चीज़ें आप भूलते ज़रूर हैं और भूलना भी चाहिए, इतना कहाँ आप लोग याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है सबके लिए, बस याद वही रख पाता है जो चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा बार पढ़ता है। ठीक है,
भूलते सभी लोग हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह 7, 13, 17, 19 और 23 से संख्याएं विभाज्य हो जाती हैं, उनके क्या नियम थे। तो चलिए एक बार हम लोग इन सारी संख्याओं द्वारा कटने वाली संख्याओं का रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि 7 से भाज्यता के लिए मैंने एक संख्या ली है 392। आइए इसको देखते हैं कि इकाई के अंक को निकाल कर शेष संख्या से इकाई का दोगुना घटा देंगे। तो करना क्या है, इकाई के अंक को निकाल देते हैं तो हमारे सामने क्या बचेगा 39, और इसका दोगुना, इकाई का दोगुना घटा देंगे। कितना दोगुना होगा इसका 4, तो आपके सामने संख्या आएगी 35, और जो कि 7 से आसानी से कट जाएगी। इसको देख लेते हैं 13 से इकाई के अंक को निकाल कर, ठीक है, शेष संख्या में अब इसमें इकाई के अंक का जोड़ना है 4 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 बचेगा जब निकाल देंगे इकाई, और उसे इसमें इसका 4 गुना इकाई का, तो 4 तियाँ 12, तो आपके पास 26 आ जाएगा, ठीक है, और 13 दूनी 26। यहाँ पर देखते हैं 17 से क्या नियम है, इकाई का 5 गुना घटाना होता है इसमें से, तो 2 अगर निकाल देंगे तो आपके सामने 95 बचेगा। इसमें माइनस कर देते हैं 5 गुणे इकाई का अंक, तो यानी 10 कर देते हैं, तो आपके सामने बचेगा 85, और 17 बचे 85, ठीक है। 19 से क्या नियम है, इकाई और दहाई के अंक को निकाल कर, तो इकाई और दहाई के अंक को अगर निकाल दें तो 37 निकाल देंगे, ठीक है, तो बचा 4 आपके पास। इसमें क्या जोड़ना होगा, इनका 4 गुना, यानी 37 का 4 गुना जोड़ना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, 4 प्लस 4 सते 28, 4 तियाँ 12 और 2 14, तो आपके सामने कितना हो जाएगा ये 152, ठीक है, 152 हो गया। इसमें एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग हैं, तो क्या आएगा इस तरीके से, ये 15 में जोड़ना होगा, सॉरी 1 में जोड़ना होगा हमको, तो यहाँ पर देखते हैं कि 437 को हमें 19 से काटना है, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है कि इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या इतनी हो गई, इसको अलग कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 4, और इस संख्या का 4 गुना जोड़ देंगे, तो यानी 37 का इसमें 4 गुना जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो 4 प्लस 4 सते 28, 4 तियाँ 12 2 14, तो आपके सामने 152 आ जाएगा, ठीक है, और 19 से 19 अट्ठे 152, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या को देखते हैं, इकाई का 7 गुना इसमें से निकाल देंगे, ठीक है, तो एक आपके सामने बचेगा 128 माइनस 7 अट्ठी 56, ठीक है, तो 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है। तो आइए देखते हैं 23 से क्या है रूल, इकाई के अंक को निकाल देते हैं हम लोग, बचेगा हमारे पास 128, ठीक है, और 8 का 7 गुना कितना होगा, 8 सती 56, जोड़ दें 8 6 14, 5 2 7 1 8, 184, ठीक है। अब 184 को 23 से भाग करना हमको,
तो एक काम करते हैं, इस रूल को फिर से एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। तो रूल को लगाने के बाद क्या आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 में 4 का फिर से जोड़ दें 7 गुना, तो 18 प्लस हो जाएगा हमारे पास 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 16 2 3 1 4। आप जानते हैं 23 दूना 46, ठीक है, तो ये भी कट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग इन रूल्स को बिल्कुल रटें नहीं, इन पर क्वेश्चन जो मैंने लगवाए उनको करें, ठीक है। तो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आत्मविश्वास के साथ लगा पाएंगे। तो साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन पर आधारित कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद में आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।